मैं अचानक ही अपने पुत्र कमांडर संजीव रंजन से चर्चा कर दी कि हम आप और दो साथियों के साथ हम लोग अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन करने के लिए। और दर्शन का मुख्य आकर्षण था कि वहाँ श्री शैलेश कुमार पांडे IPS सीनियर SP अयोध्या, हालांकि वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन मैंने जब उनसे अनुरोध किया कि मुझे वहाँ दर्शन करना है तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। हम लोग रामलला का दर्शन करके बहुत शांतिपूर्वक शालीनता और संकल्प के साथ वापस आए थे लखनऊ। अभी जब मैंने चर्चा की मथुरा जाने के लिए यानी वृंदावन, तो इत्तेफाक है कि अभी शैलेश कुमार पांडे जी मथुरा के सीनियर SP हैं। मैंने जब उनसे बात की तो ये पता चला कि हो सकता है कि जनवरी में उनका प्रमोशन हो जाए। तो बहुत आदर से उन्होंने कहा, चाचा जी मेरे रहते आप दर्शन करिएगा तो आप बुजुर्ग आपको सुविधा मिलेगी। तो मैं, मेरे पुत्र कमांडर संजीव रंजन और मेरे अनंतम साथी जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं श्री रामजन्म सिंह जी और उनका एक सेवक, हम लोग 4 आदमी 2 तारीख को सवेरे 9 बजे यहाँ से प्रस्थान किए जमशेदपुर से। रांची से फ्लाइट पकड़ के एयर इंडिया का दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से मेरे पुत्र ने एक अच्छी इनोवा की क्रॉस गाड़ी नहीं उन्होंने भाड़े पर कर ली, जो हम लोग के साथ ही 3 दिन रहेगी। वहाँ से हम लोग मथुरा पहुँचे और मथुरा में बहुत अच्छा आरामदायक इंतज़ाम शैलेश जी ने किया था। इत्तेफाक से संयोगवश उनके पूज्य पिताजी भी वहाँ उपस्थित थे, जो मेरे बहुत ही पुराने 50 वर्ष के मित्र हैं, श्री नगनारायण पांडे, जो रिटायर्ड DSP है बिहार सरकार से। बहुत ही मेरा व्यक्तिगत संबंध है। हम लोग वहाँ रात को रहे, सुबह में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ वहाँ से हम लोग कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने गए। सारा इंतजाम था, गाड़ी तो अपनी थी ही और पैदल तो हम जा सकते थे 1 घंटे के अंदर दूरी को, लेकिन मेरे मित्र रामजन्म बाबू नहीं चल सकते थे, इसलिए शैलेश जी ने वहाँ भी व्हील चेयर का इंतजाम किया था। कैसा संयोग था कि हम लोग ऑफिस में पहुँचे तो देखिए दरवाजे पर मेरे अनंतम मित्र स्वर्गीय वमन पांडे, जो बोकारो स्टील में पर्सनल अफसर थे, बाद में टाओ के चीफ पर्सनल अफसर हुए, उनके पुत्र राजेश पांडे जी टाटा स्टील से सेवानिवृत्त होकर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। और मेरे छोटे पुत्र के साथी हैं, दोनों आदमी एक ही साथ टाटा स्टील में कार्यरत था। वो सीनियर थे तो पहले रिटायर कर गए। मुझे लगा कि मैं अपने घर आ गया, अपने पुत्र के साथ आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ तक मेरा कहना उचित होगा, लेकिन मैं जब राम कृष्ण जन्मभूमि देखने गया दर्शन, तो मुझे लगा कि सचमुच इस्लाम धर्म ने बहुत ही अन्याय किया है भगवान कृष्ण के साथ। देखने से लगता है कि पहले ही मस्जिद था, इसको अन्यथा आप नहीं ले गए। पूरा 1 घंटे के अंदर हम लोग दर्शन करने के पश्चात उनके कार्यालय में आए और वहाँ की खीर और वहाँ की खिचड़ी जो हम लोग भर पेटा खाए, और फिर वहाँ से हम लोग प्रस्थान किए बांके बिहारी। बांके बिहारी जहाँ तक पुलिस की गाड़ी, सरकारी गाड़ी जा सकती थी, वहाँ तक तो हम लोग गाड़ी से चले गए। स्पोर्ट भी था, अपनी गाड़ी थी। उसके बाद मेरे बस का तो था ही नहीं कि हम बांके बिहारी का दर्शन करें। वृंदावन की गलियों में लगता 5-6 किलोमीटर चलना होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। वहाँ भी
संयोग से हम दोनों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम था। पतली गली, ये राधे राधे बोल करके पूरा हिस्ट पुष्ट आदमियों ने हम लोग को पहुंचा दिया। वहाँ सीढ़ी भी थी, सीढ़ी को भी पार करा 4 आदमी मिल करके, और भगवान का दर्शन हम लोग के मन आनंद हो गया बांके बिहारी का दर्शन करने से। वो मूर्ति, वो हंसता हुआ चेहरा, और हमारे मित्र पांडे साहब जो कि सवेरे बहुत पूजा करते हैं, और उनको भी पता था कि राजेश पांडे जी जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, वो हमको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूजा करने के बाद बांके बिहारी पहुँच जाएंगे। तो बांके बिहारी फिर हमारे साथ हो लिए। वहाँ दर्शन प्रसाद के पश्चात हम लोग वहाँ से चले गए गोवर्धन पीठ। बहुत ही अच्छा सुंदर भव्य आयोजन, भव्य जगह। वहाँ गोवर्धन पीठ में भगवान का दर्शन हुआ, मंदिर को घूमे हम लोग। वहाँ भी अच्छी व्यवस्था थी, नाश्ता वास्ता किए, प्रसाद लिए, आशीर्वाद लिए पंडालों का, पुजारी का। लेकिन वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी है, एक जगह है श्री चित्रगुप्त पीठ, और आज से करीब 6 महीने पहले उसकी स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ था पीठ का। भगवान चित्रगुप्त के प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था। अखिल भारतीय कैश महासभा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ था वहाँ से। वहाँ के साथियों ने मुझे अनुरोध किया था कि आप आइए, और चूँकि वो लोग भी जानते थे कि शैलेश पांडे जी मेरे बहुत ही नज़दीकी मित्र हैं, मित्र के पुत्र हैं। कुछ उन्होंने सहयोग भी किया था वहाँ उन लोगों को। तो वहाँ से पांडे जी ही मेरे बदले, हम नहीं जा सके तो पांडे जी ही वहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में भगवान चित्रगुप्त का मंदिर का प्रतिमा का उद्घाटन, कार्यालय का उद्घाटन, और विशिष्ट अतिथि श्री नगनारायण पांडे, सेवानिवृत्त DSP बिहार सरकार, और वहाँ के सीनियर SP के पिताजी, मेरे घर मित्र। वो बोले कि भैया आप चलिए चित्रगुप्त पीठ भी चलिए। तो हम लोग चित्रगुप्त पीठ चले गए। वहाँ सक्सेना साहब और उनके साथियों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। भगवान का जो प्रतिमा स्थापित हुआ, देखे क्या रूपरेखा है। जो नंदिनी द्वार, इरावती द्वार से होकर हम लोग करीब 1 घंटा वहाँ थे। उसके बाद हम लोग 4 बजे करीब अपने स्थान पर लौटा है। उम्र के हिसाब से थके हुए थे हम लोग, घूम रहे थे। तो हम लोग 4 बजे के बाद फिर कहीं नहीं गए, अपने निवास स्थान पर जहाँ व्यवस्था थी रहेगा, जीवती व्यवस्था। एक बात मैं बता दूँ कि उस पूरे मथुरा में कहीं पर मांसाहारी होटल की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी हम लोग जहाँ थे वो प्योर वेजिटेरियन जगह था, अच्छा खाना पीने का इंतजाम। और वहाँ से शाम को संध्या समय 8 बजे हम लोग को श्री शैलेश पांडे जी ने खाने पर बुलाया था। बहुत हम देखे हैं सीनियर अफसर को। मैं भी ऐसे परिवार से हूँ जहाँ लोग नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस से बहुत दूर तक रिश्ता है। संयोग बोलिए, इत्तेफाक बोलिए कि मेरे बच्चे बिजनेस करते हैं। इतनी शालीनता की जो अंतिम पैदाश होता है, हो सकता है अंतिम छोर हो जाता है या प्रथम पैदाश होता है, उस व्यवहार कुशल शैलेश जी ने साथ बैठ के खाना खिलाया, खाना खाया, और बाद में प्रसाद। और ये भगवान बांके बिहारी के जो तस्वीर है उन्होंने उसको समर्पित किया। और फिर हम लोग दूसरे दिन वहाँ से, तीसरे दिन मैंने 4 तारीख को वहाँ से हम लोग प्रस्थान किए, चले आए आपको दिल्ली। दिल्ली से हम लोग फ्लाइट इंडिगो पकड़ के 5:30 बजे उतर गए थे रांची। रांची से 8, साढ़े 8 बजे घर चले आए। ये संयोग था कि 3 तारीख को हम चित्रगुप्त पीठ देखने गए, और 3 तारीख को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिवस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिवस वही के हम रहने वाले हैं, और उस दिन मेरा लेख भी छपा था। इत्तेफाक से सक्सेना साहब को मिला था कि आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिद्धांत की प्रासंगिकता है, वो उसको पढ़े हुए थे, वहाँ दर्शन किए हम लोग। ये हमारा सौभाग्य था कि जमशेदपुर में जो आयोजन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती हम नहीं थे, लेकिन वहाँ हम लोग थे। एक और बात है कि आपको काश पाठशाला के संस्थापक का भी उस दिन काली बाबू का भी जन्मदिवस था। यात्रा बहुत सुखद रहा। जो सानिध्य
अपने दोस्त सुखचंदक पांडे जी और उससे भी ज़्यादा उनका पुत्र का जो बयान हुआ, हम तो नतमस्तक है। और मैंने इत्तेफाक से बोल दिया कि सलेह जी आप तो बोल रहे कि जनवरी हो सकता हम चले जाएंगे, दिया जी का प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर इस बुजुर्ग चाचा को कौन दिखलाएगा कहीं पर दर्शन कराने के लिए। उन्हें आश्वासन दिया कि चाचा आप फिक्र मत करिए, हम हिंदुस्तान में कहीं पोस्टेड रहेंगे, जिस भगवान का दर्शन करना हो हमारी जिम्मेदारी आपको दर्शन कराएंगे। मुझे याद आ गया कि 1 साल पहले हम यहाँ से गए थे काशी बनारस में हमारे दोनों पुत्र भी साथ में थे, बहुएं भी थी, लेकिन हम सीढ़ी चढ़ के नहीं आ सकते थे। वहाँ से हमने अचानक याद आ गया, उनको खबर की, और वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि 10 मिनट में हमने भगवान का दर्शन करके चले आए। मुझे लगता है कि इस दर्शन के मात्र में जाने के लिए मेरे पुत्र कमांडर संजीव रमन और दूसरे पुत्रवत शैलेश पांडे जी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा उनका साथ है। भगवान उनको हर तरक्की दे। उनकी शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब रहे जहाँ रहे सुखमय रहे, कि हम लोग भी अपना स्वार्थ है कि भगवान के दर्शन उनके चलते आसानी से करते रहे।